ओम शांति। आज 27 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदाता के वरदानों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरकर जो भी आत्मा सामने आए उसको भी सच्चे दिल से अपनी शुभ भावनाओं से वरदान देने हैं। परम सतगुरु की दृष्टि पाकर आत्मा निहाल हो जाती है और जो आत्मा मिलती है उसको भी खुशी खुशी वो वरदान बाँचने के लिए तैयार हो जाती है। आज बहुत सुंदर वरदान बाबा ने दिया है। स्नेही मूर्त भव। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, माया किसी रूप में भी आए, हर आत्मा के प्रति सदा स्नेही मूर्त बन के रहना है। स्नेही मूर्त आत्मा ज्वाला रूप जैसी परिस्थितियों को, विकराल बातों को भी पार कर लेगी। स्नेही आत्मा अपनी दृष्टि वृत्ति से स्नेही सृष्टि बना लेगी। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते याद रहे, मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूँ। बाबा ने बहुत अच्छी बात आज मुरली में याद दिलाई कि अंत मते सो गते, अर्थात सद्गति उन्हें प्राप्त होती है जिनकी अंत समय श्रेष्ठ स्मृति है। तो ये सद्गति के लिए हमें क्या करना होगा? अंत मते सो गते उनकी ही होती है जो चुप रहकर एक बाबा को याद करते हैं। जो कुछ पहले पढ़ा है, सुना है, सब भूलकर एक बाबा को याद करना है। इतना याद करो एक बाबा को कि अंत समय में बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। बाबा कहते किसी और की नहीं, बस मेरी याद आए। नहीं तो जहाँ लगन होगी वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। बुद्धि योग सब तरफ से हटाते जाओ, एक बाबा को प्यार से याद करो। बाबा तो बच्चों को याद दिलाते हैं, सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो, एक मेरे संग जोड़ो। दिन में खूब सेवा करो, रात्रि बाबा को याद करो। आपकी कोई तबीयत खराब नहीं होगी। इस स्वदर्शन चक्र फिराने से आप बाबा की याद में टिक जाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, उसके लिए एक बाबा को याद करो। कोई कोई कहते हैं बच्चे क्या करें, गुस्सा करना पड़ता है। बाबा ने कहा यादगार दिखाया है ना कि जसोदा ने श्री कृष्ण को ओखरी से बांधा। वास्तव में वहाँ बच्चे को ऐसी चंचलता करते नहीं, वहाँ तो बच्चे भी बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम रमणीक होते हैं। यहाँ भी कई बच्चों में बात करने की बड़ी फजीलत होती है। तो आप ऐसी सत्युगी दुनिया में जा रहे हो तो आपको कदम कदम श्रीमत पे चलना है। कोई कोई बच्चे बाबा की श्रीमत पे चलते हैं और कोई नहीं भी चलते हैं। बाबा हर एक की नब्ज देखकर राय देते हैं। कोई मिलिट्री आदि में है, भोजन की दिक्कत आती है, तो बाबा कहते फिर आप बच्चे याद में रहकर दृष्टि देकर ब्रेड आदि ले सकते हो। बाबा ने याद दिलाया कि लोक लाज, कुल की मर्यादाएं सब भूल अब एक बाप के बन जाओ। डरो मत। बाबा तो बच्चों को कर्ज लेने से भी मना करते हैं। बाबा सुखधाम में ले जाने के लिए आए हैं, तो इस सुखधाम से बुद्धि हटा लो। बस बाबा को याद करते अपनी आत्मा को पावन बनाना है, हेल्दी बनाना है। एवर हेल्दी बनना है तो एवर एक की ही याद रहे, अव्यय बिचारी याद रहे तो ऊंच पद मिलेगा। बाबा बच्चों को समझाते कि बच्चे सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, तुम्हें सबको जगाना है। ये आत्मा और परमात्मा का बहुत सुंदर मेला है जो कल्प में एक बार लगता है। इससे आत्मा पावन बन जाती है, शुद्ध बन जाती है। अब जो आप पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर के लिए फिक्स हो जाएगा।
जैसे ब्रह्मा बाप ने अच्छा पुरुषार्थ किया, आप बच्चे भी फॉलो फादर। जो पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर के लिए बन जाएगा, इसलिए ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने एक बात विशेष ये भी कही, कितने भी तूफान आए, विघ्न आए, घबराओ मत। आप कठिनाइयों को पार करते हो तो आप ताकतवर बन जाते हो। आज चलते फिरते सबको संकल्प से वरदान देते रहेंगे, स्नेही मूर्त भाव। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा बरसा लो। श्रेष्ठ कमाई करके बाप से पूरा बरसा लो। प्रश्न है, अंतमते सोगते किस पुरुषार्थ से होगी? अंतमते सोगते किस पुरुषार्थ से होगी? बाबा कहते, बच्चे, तुम्हें अब तक जो कुछ पड़ा है उसे भूल सिर्फ एक बात याद करो। चुप रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। जब भक्ति मार्ग में भटकते हैं उनसे बचाते हैं। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे, तुम पवित्र बनो तो अंतमते सोगते हो जाएगी। गीता है, धीरज धर मनवा धीरज धर, और सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का। वह तो इसका अर्थ समझते नहीं, सिर्फ बच्चे जानते हैं कि अब बराबर हमारे सुख के दिन आ गए, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। श्रीमत से अपनी झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात, क्योंकि उतरती कला है। उनको ये मालूम नहीं कि पतित पावन बाप कब आते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, कलयुग अंत सतयुग के आदि के बीच के संगम युग पर बाप आते हैं। अब तुम दुनिया को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो कि भगवान आ चुका है। मनुष्य याद करते हैं पतित पावन ज्ञान सागर बाप को, उस सागर को याद नहीं करते। मनस्थू सागर को याद नहीं करते, जिससे ये पानी की नदियाँ निकलती हैं। यहाँ तो सागर और नदियों का मेला है। शिव बाबा सागर, हम आत्माएं नदियाँ। सतयुग की स्थापना करने वाला सच्चा बाप इस समय में नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। याद भी उनको करना है। हम ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तभी कहा जाए कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये है सच्चा मेला। जब मधुबन जाते हैं, बाबा से मिलते हैं, तो उस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन तुम लिख सकते हो। ये आत्मा और परमात्मा का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलन होता है, जिससे पति सृष्टि बदल पावन जरूर बननी है। वो है पावन दुनिया, ये है पति दुनिया। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पति दुनिया। यह है सच्चा मेला, जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्मा को पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं। तो ये सब समझाने का भी नशा चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वह हर बार युक्ति से समझाएगा, जिससे उनको बाप का परिचय मिल जाए। वह तो पतित पावन है, उनको तो आना है पतितों को पावन बनाने। सारे कलम में ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जिससे चढ़ती कला होती। सतयुग के बाद फिर नीचे उतरना ही है। जो समय बीता कहेंगे पूरा हुआ। पुराना होते होते बिल्कुल पुराने हो जाते हैं। तुम्हारी स्वास्थ्य का भी ऐसी बनाई है
जो सतो प्रधान सतो रजोतम। तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा भी पुरुषार्थ बहुत सहज कराते हैं, कोई तकलीफ नहीं, हमें दर बदर होने से बचाते हैं। शादी आदि में कितना खर्चा होता, गरीबों को तो कर्ज लेकर भी शादी करानी पड़ती है। बाबा इस कर्ज आदि से भी छुड़ाते हैं। इसलिए जहाँ गरीब बहुत आते हैं, कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती हैं, माया का तूफान आते फिर शादी कर लेती, फिर बाद में पछताती हैं कि हमने बड़ी भूल की। तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं। साहूकार तो आ न सकें, वह न खुद वर्षा पाते न रचना को वर्षा दिलाते। बाप बच्चों का रचता होने के कारण समझाते हैं कि मीठे बच्चे तुम अपनी कमाई कर लो, स्वयं भी करो, बच्चों को भी कराओ। कितनी खिटपिट होती है, समझते तो बहुत अच्छी रीति हैं, मूल बात है यहाँ पवित्रता की। बच्चे लिखते बाबा क्रोध आ गया, तो समझाया जाता है कि तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो, कर्मों के खाते क्यों बनाते हो। कृष्ण के लिए दिखाते हैं, यशोदा हाथ पांव बांध देती थी, परंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। सतयुग में तो सभी मर्यादा पुरुषोत्तम है, सभी उस आधार से चलते हैं। बड़े रमणीक बच्चे होते, यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फजीलत रहती है। कोई कोई बच्चे तो श्रीमत पर चलते नहीं, कायदे पर चलते नहीं, क्योंकि हर बात में कायदा तो है ना, नियम तो है ना। मिलिट्री में काम करने वालों से पूछते हैं, वहाँ खाना पड़ता है, बाबा क्या करें। बाबा कहते कोशिश करो शुद्ध भोजन खाओ, लाचारी हालत में फिर दृष्टि देकर खाओ। और क्या करेंगे, डबल रोटी ले सकते, शहद मक्खन आलू ले सकते, किस चीज़ की आदत पड़ गई तो वो फिर चलता रहेगा। हर बात में पूछना पड़े। बाबा तो हर बात को बहुत सहज कर समझाते हैं। सबसे बड़ी बात है जहाँ पवित्र बनना। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन आए कि आए, तो क्यों ना पुरुषार्थ कर ऊंचे से ऊंचा पद पाए। पुरुषार्थ से ही तो मर्तबा मिलेगा। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते, ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राजराजेश्वरी बनते हैं, तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते हैं। तुम भी ये ज्ञान उठाए बाप समान बनाएंगे तो जाकर राजराजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं। सतो रजो तमो में सबको आना है। सबसे पहले श्री कृष्ण देखो, उनको ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अब अंतिम जन्म में होंगे तब फिर वो शुरू में आएंगे। इस तम प्रधान दुनिया के अंतिम जन्म में फिर वो शुरू में आएंगे, तो वही पार्ट अब दोबारा रिपीट हो रहा है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, परंतु कोई क्या धारण करते कोई क्या, इसमें है सारी पुरुषार्थ की बात। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सन्मुख आकर कहते हैं, मैं आया हूँ, अब तुम मुझे याद करो, क्योंकि योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा कहती हाँ बाबा, मैं इन कानों से सुनता हूँ। शरीर वगैरह अब राजयोग कैसे सिखाएंगे। शिव जयंती भी है ज़रूर, मैं आया हूँ, परंतु कोई को पता नहीं पड़ता। गुप्त रूप में आते हैं, कोई को पता नहीं पड़ता। बाबा समझाते हैं, मैं कलब कलब ब्रह्मा तन में आता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। ये बना बनाया ड्रामा है। गाया जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु या शंकर को तो नहीं कह सकते। प्रजा माना मनुष्य, कहते हैं मनुष्य को ही आकर देवता बनाता। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों को ही आकर देवता बनाता हूँ। मैं कोई नई रचना नहीं रचता हूँ, जो पुराने हो चुके हैं तम प्रधान बन चुके हैं उनको आकर नया बनाता। बाबा पूछते हैं बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे,
वारी जाएंगे, मैं आया हूँ, अब मुझे याद करो। जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। तुम कर्म योगी हो, दिन में भले सब कुछ करो, धंधा भी करो, परंतु साथ साथ एक बाप की याद में रहो, तो याद करते करते अंत में मेरी याद रहे। जिनके साथ लगन होगी वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करने की मेहनत करनी है। बाबा कहते रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। रात को जाके बाबा को याद करो, तबीयत खराब नहीं होगी। योग से तो और ही बल मिलेगा। सदर्शन चक्रधारी बन चक्कर फिराओ। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया उनको भी कहते हैं, उनको भी समझाते हैं कि रात को जाग जाकर मुझे याद करो। तुम जानते हो राज राजेश्वरी भी ये बनते हैं। नींद को जीतना है। दिन में तो सर्विस करनी, बाकी कमाई रात को ही करनी है। भक्त लोग सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरो, धंधे में नहीं फेर सकते। कोई कोई अगर अंदर पॉकेट में भी माला डाल फेरते रहते हैं। तो सवेरे सवेरे उठ याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए, क्योंकि सुबह बुद्धि फ्रेश होती है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो फिर एवर याद करना, सदा बाबा की याद रहे, तब अंत में सो गते हो जाएगी। फिर तुम भारी पद पा सकते हो। इसमें धक्के खाने की बात नहीं, चुप रहना है और पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। आत्मा शरीर द्वारा काम कराती है, करण करावनहार आत्मा है। परमपिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम कराते हैं, ब्रह्मा द्वारा काम कराते हैं। जो समझदार फिर दूसरों को भी समझाते हैं, बाबा उन्हें लाइफ समझते हैं। जो समझदार बन दूसरों को भी समझाते हैं, बाबा उन्हें लाइफ समझते हैं। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक हैं। जो समझते ही नहीं उनको क्या कहेंगे, नालायक। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। राजा रानी बनो, उनको सपूत बच्चा कहेंगे। ये सब समझने की बातें हैं और कुछ नहीं करना। सब बातों से बाबा हमें छुड़ा देते हैं। सिर्फ एक बात याद करनी है, जो याद करते करते अंत में सो गते हो जाए। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वह बाबा की मुरली से झट पॉइंट्स निकालेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। बच्चों को सर्विस कर बाप की आशीर्वाद लेनी है। सर्विसेबल बच्चों पर रहती है ना आशीर्वाद। आशीर्वाद भी नंबरवार होती। ब्रह्मा ऊंच पद पाते हैं तो हम क्यों नहीं पा सकते। अब फॉलो फादर करेंगे तो कल्पांतर के लिए ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। अब फॉलो फादर करेंगे तो कल्पांतर के लिए ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। अभी फेल हुए तो कल्पांतर फेल हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो हमारी आँख खोल हमें कितनी ऊंची प्राप्ति के अधिकारी बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। बाप सम्मान बनाने की सेवा भी करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन, फिर राज राजेश्वरी बनना है। एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना। नींद को जीतने वाले बन, रात को भी कमाई करनी है। निंद्रा जीत बनना है। अब आज का वरदान, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला को भी परिवर्तन करने वाले
स्नेही मूर्त भव। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेही सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना भूलो मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे कोई प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप बनकर आए, ज्वाला रूप धारण करे, लेकिन उसे सदा ही स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना है। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही दृष्टि रखनी है, कोई कैसा भी है। स्लोगन है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती, इसलिए उनसे घबराओ नहीं। कठिनाइयों को पार करने की ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। अब है लवलीन स्थिति का अनुभव करना। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। उनको योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन के प्यार में खोए रहते हैं। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे। स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की श्रेय साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।